Assalamu alaikum friends, my name is Munawwar Hussain and you are watching Learn English with Munawwar। आज हम सीखने जा रहे हैं वुड का इस्तेमाल। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बहुत बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो वुड का इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रहे होते। वुड का जो पहला पार्ट है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे के समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ आएगा। जैसे है कि जुमला लिखा हुआ है, उसने कहा कि वो कराची जाएगा। किसी शख्स की बात हो रही है, यहाँ पे ये पास्ट की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है। उसने माजी में कुछ कहा था, उसने कहा कि वो कराची जाएगा। माजी में कोई कहा हुआ जुमला और वो जुमला जो है ना वो फ्यूचर का हो कि उसने ऐसा कहा था कि वो ऐसा करेगा। तो आज हम प्रेजेंट में खड़े हैं और किसी दोस्त की बात कर रहे होते हैं, उसने कोई जुमला कहा कि मैं ऐसा करूंगा, तो उसमें हम नॉर्मली लिखते क्या है, उसको हम लिखते ऐसे हैं कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखूं उसको हमने ही लिख दिया यहाँ पे। ही सैड दैट, उसने कहा के मतलब ये के आ गया, के का दैट आ गया, ठीक है ना। उसने कहा ही सैड दैट ही विल गो टू कराची। उसने कहा कि वो कराची जाएगा। आप बताएं ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? ही सेड दैट ही विल गो टू कराची, ये सेंटेंस गलत है जी। बिल्कुल, कैसे गलत है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पे विल की जगह वुड का इस्तेमाल होगा, वुड, क्योंकि ये पास्ट में किसी शख्स ने फ्यूचर की बात कही है, उसकी बात कर रहे हैं। जब भी पास्ट में कोई बात की गई हो और वो फ्यूचर में उसका कोई जुमला आ रहा हो वहां पे, तो उसको जब हम आज के प्रेजेंट में बात करेंगे उस हवाले से, तो हम कहेंगे उसने कहा कि वो कराची जाएगा। उसकी जो सही ट्रांसलेशन होगी वो ये होगी, ही सेड दैट ही वुड गो टू कराची। विल का इस्तेमाल नहीं होगा, वुड का इस्तेमाल होगा। तो इसका फार्मूला क्या है, फार्मूले में देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे काम करने वाला होता है, ही शी इट होता है। पास्ट में है दोनों, सेड हो जाता है या तो कभी कभी टोल्ड हो जाता है, दोनों में से किसी को लेते हैं। ही सेड मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड हिम, शी टोल्ड मी। किसी को भी कहें, मुझे कहा तो मी आ जाएगा, उसको कहा तो हर आ जाएगा, हिम आ जाएगा, दैट देम आ जाएगा। सब्जेक्ट ही सेड मी, हिम, हर, देम, आगे वुड का इस्तेमाल होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से हमारे पास एक और जुमला है, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। अली ने कहा कि, अली ने कहा कि, अली सैड दैट, के का मतलब है दैट। अली ने कहा कि वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब ये फ्यूचर का टेंस है और उसमें नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, दैट ही वुड नॉट प्ले क्रिकेट। अली ने कहा कि वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। अली ने कब कहा? पास्ट में कहा और फ्यूचर का जुमला था, तो इसलिए हम यहाँ पे वुड ले आए, विल की जगह वुड। अली सेड दैट ही वुड नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह से तीसरा जुमला है, मैंने बताया था कि, मैंने बताया था कि मैं ऑफिस 11 बजे पहुंचूंगा। इसी तरह से होता है ना, ऑफिस में हम इन्फॉर्म करते हैं, पहले ही बताते हैं भाई कल मैं ऑफिस इतने बजे आऊंगा या नहीं आऊंगा। तो इस तरह से ऑफिस में जब पहुंच के कोई सिचुएशन होती है तो उसमें कहा जाता है मैंने बताया था कि मैं ऑफिस 11 बजे आऊंगा या 11 बजे पहुंचूंगा। तो उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसमें ऐसे लिखेंगे, आई, मैं का आया आ जाएगा यहाँ पे, आई टोल्ड यू दैट। अब इसलिए क्योंकि ये किसी से मुखातिब है, मैंने बताया था, किसी से मुखातिब है, आई टोल्ड यू दैट। आए और दोबारा आया जाएगा क्योंकि यहां पे मैं हूं, सही। आई वुड रीच एट ऑफिस एट 11 ओ क्लॉक भी लिख सकते हैं पूरा तरह से करके, ठीक है। आई टोल्ड यू दैट आई वुड रीच एट ऑफिस एट 11 ओ क्लॉक। देखा दोस्तों आपने कि वुड का इस्तेमाल पहले पार्ट में कैसे किया जाता है। तो दोस्तों कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखते हैं। मैंने कहा
कि मैं उसकी हेल्प करूंगा। मैंने कहा, पास्ट की बात हो रही है, और फिर मैंने क्या किया कि मैं इसकी हेल्प करूंगा, मैं उसकी हेल्प करूंगा। ये दोबारा पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है। मैंने कहा कि मैं उसकी हेल्प करूंगा। आई सेड दैट आई वुड हेल्प हिम। अली ने कहा कि मैं खाने का बिल पे करूंगा। अली ने कहा कि मैं खाने का बिल पे करूंगा। अली सेड दैट ही वुड पे बिल ऑफ फूड। मेरे भाई ने कहा था कि मैं बाइक खरीदूंगा। माई ब्रदर सेड दैट ही वुड परचेज अ बाइक। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ समझ आ गया होगा वुड का पार्ट 1, और बहुत जल्द मिलते हैं वुड के पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम वुड का इस्तेमाल किसी और तरीके से कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ दिए गए बेल पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।